औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफज़ल रबी एपिटाइजर का आज हम पार्ट नंबर 5 पांचवा हिस्सा कर रहे हैं। शुरू में आप लोगों को बेटा सारी तरतीब बता दी, समझा दी, कहाँ से हमारी सीरीज शुरू हुई है। थोड़ा सा लास्ट को लिंक या अटैच इस वजह से कर रहे हैं ताकि आगे आप लोगों को चलने में आसानी हो। बेटा अगेन गुजारिश कर रहा हूँ, तरतीब कुछ इस हिसाब से की है हमने अपने एपिटाइजर लेक्चर सीरीज की कि कोई चीज रह ना पाए, लेकिन हम एक बुनियाद पकड़ लें, फाउंडेशन स्ट्रक्चर। सबका पेपर्स को मद्देनजर रख कर मुख्तलिफ दोस्त सिविल जय सेबान और एडिशनल सेशन जय सेबान से मशवरा करके एक तरतीब से हम अल्हम्दुलिल्लाह चलने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा ये इकोसिस्टम हमने देखा था लास्ट में, जो एपिटाइजर 4 था। इकोसिस्टम क्या है दोबारा गौर से देख लें। A system formed by the interaction of living organisms and non-living things in an environment is called an ecosystem. माहौलियाती निज़ाम को देखा, इसको मजीद हमने देखा बियोटिक और एबियोटिक। बियोटिक में आपके क्या क्या आ गए? प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, फंजाई आ गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया। बेटा अब आज से हम क्या शुरू कर रहे हैं? आज से हम स्टडी कर रहे हैं एनिमल्स। एनिमल्स में किसको सबसे पहले शुमार करें? अब ये डायग्राम देखें, ये इंसान आपको नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ एनिमल्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं। ये देखें, ये क्या है, ये क्या है? गौर से बेटा देख लें, तसल्ली से। इसके साथ आप आ जाएं, ये देखें, ये कौन से एनिमल्स हैं और इनको आप देख लें, ये कौन से एनिमल हैं। एनिमल्स तीन को बेटा बिलखसूस मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, एक ये किस्म देख लें, दूसरी ये किस्म देख लें और तीसरी ये किस्म देख लें एनिमल्स की, और चौथी किस्म बनीनो इंसान की, ये वाली। कितनी हो गई? 1 2 3 और चौथी बनीनो इंसान की। अब बेटा चिंपैनीज देखे आप लोगों ने, गोरिल्लाज देखे और आखिर में क्या देखा? ओरेंगुटेन्स। ठीक है ना, ये प्रोनाउंसिएशन ना काफी अरसे के बाद बोल रहे हैं, अगर कोई गलती हो तो दरगुजर कीजिएगा। बेटा जो इंसान है ना, ह्यूमंस, इसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। साइंटिफिक नाम क्या है इंसान का? होमो सेपियंस। टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या करते हैं इसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की करते हैं। टैक्सोनॉमी सब्जेक्ट है ये साइंस का, इसमें क्या स्टडी किया जाता है? क्लासिफिकेशन बेटा की जाती है ऑर्गेनिज्म की। जैसे इंसान का बताया होमो सेपियंस, इंसान का साइंसी नाम है होमो सेपियंस। आज हमने अपना लेक्चर शुरू किया है इंसान से, इसकी पहले हम बेस पर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा मजीद आगे चले जाएं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स whose cells have a nucleus enclosed with a nuclear envelope। अब इसको जरा थोड़ा सा आगे देखें, वो इसकी बेटा ये गौर से देखिएगा, बार बार अक्सर इम्तिहान में इस तरह के आप लोगों के एमसीक्यूज आए हुए हैं, इस वजह से आप लोगों को इंट्रोडक्शन में इस तरफ बेटा मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं। अब नेक्स्ट पे आ जाए।
मैमल्स क्या है? लैटिन नाम क्या है? MAMMA। मैमा breast are a group of vertebrate animals constituting the class Mammalia, mammals, mammalia, and characterized by the presence of mammary glands, which in the females produce milk for feeding, nursing their young. A neocortex, a region of the brain, फर और एयर, बेटा ये दोनों एक ही हैं, एंड 3 मिडल एयर बोन्स। बेटा बनीनो इंसान का तारुफ करा रहे हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका ताल्लुक किस कबीले से है? मैमल्स में इसका शुमार होता है। मुख्तलिफ जानवर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे कि जानवर में बेटा आम देख लेना, भैंस है, बकरी है। इंसान बेसिकली क्या है? इसका ताल्लुक किस कबीले से है? क्लासिफिकेशन इसकी टैक्सोनॉमी में मैमल्स में इसका शुमार हो गया, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह ताला बेटा इसको मजीद खोलते जाएंगे, देखते जाएंगे। अब आ जाए इंसान का, बेटा देखो अगेन रिपीट कर रहा हूं, डायग्राम दोबारा देख लें। होमो सेपियंस है इंसान का साइंटिफिक नेम। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, हम इंसान एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हमारा जिस्म है। कौन सा कबीला है? क्लासिफिकेशन किंगडम, बायोलॉजिकल नेम, किस में शुमार होता है? हमारा मैमल्स में शुमार होता है। उससे आगे हमने बेटा वर्टिब्रेट एनिमल्स, ममालिया, मेमरी ग्लैंड से, फीमेल से, ये सब आप लोगों को बता दिया। उससे अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं सेल की तरफ। बेटा जैसे बियाटिक में आप लोगों को बता दिया कि इस कुराए अर्ज पर जो हयात है 4 हिस्सों में तकसीम है। दोबारा सुन लें, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। उसकी हमने मजीद तकसीम की, एक बुनियाद स्ट्रक्चर से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले हम बनीनो इंसान पर है, ह्यूमन पर। नातिक, बोलता हुआ, अशरफुल मखलूकात, मखलूकात में से अफजल। अब इसको हम देख रहे हैं। अब बेटा सेल क्या है? शुरू से आप लोग देखते आ रहे हैं, क्लास 5, 6, उसके बाद रिस्पेक्टिवली आप लोग आगे आते गए, मैट्रिक, एफएससी वगैरह की, कुछ लोगों ने शायद बीएससी वगैरह की होगी, उनके लिए ये बेसिक्स हैं। लेकिन बेटा बिलखसूस हम जो कंपटीशन के लोग हैं, आर्ट्स जिनका बैकग्राउंड है, उन मेरे बहन भाइयों के लिए कि हम आगाज से पकड़ रहे हैं ना, ताकि बुनियाद जब सही समझ आ जाएगी, नेक्स्ट बेटा हमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि आप इस बुनियाद को, आगाज को अच्छे तरीके से कर लें। अब आ जाएं सेल्स पर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। बेटा इस कुराए अर्ज पर जितनी भी हयात है, जिंदगी है, इसका आगाज सेल से है। सेल इज द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा ये बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर है तमाम जिंदा अजसाम का। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अरबों खरबों में सेल्स मौजूद हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सेल्स पर मुश्तमिल है जिस्म, पौधों का और इंसानों का। अब नेक्स्ट देखें, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल,
मिसाल बेटा जैसे बैक्टीरिया है, नेक्स्ट आप देखेंगे अमीबा को देख लेंगे, पैरामीशियम को देख लेंगे। सेल्स आर डिफरेंट इन साइजेस, शेप्स एंड फंक्शंस। बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं सेल को कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका साइज मुख्तलिफ होता है हर सेल का, उसकी शेप भी मुख्तलिफ होती है और उसके फंक्शंस भी मुख्तलिफ होते हैं। नर्व सेल्स, बेटा ये सेल्स की अकसाम आ रही हैं। हम इंसान का मुताला कर रहे हैं ना, एक बेस आगाज को पकड़ा है। अब नर्व सेल्स बेटा क्या होते हैं? ब्रेन, नर्व, इसको जरा गौर से देख लें। कंडक्ट मैसेजेस, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिमाग दिया है ना। नर्वस सिस्टम कंडक्ट मैसेजेस, पूरे जिस्म को इत्तला जाती है, चूंटी काटती है। ये बेटा बेस है, समझ आ गई आप लोगों को। अब व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट काज डिजीजेस। आजकल कोरोना का दौरा है, इस वबा से बचने की हर बशर कोशिश कर रहा है। क्यों कहते हैं कि आप लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर होना चाहिए? ड्राई फ्रूट खाएं, दूसरे जो हमारे सब्ज फ्रूट हैं फ्रेश वो खाएं, एग्स खाने चाहिए, सब्ज पत्तों वाली ज्यादा चीजें खाएं, सब्जियां। क्या वजह है? गर्म पानी पीते रहें, इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। बेटा अच्छी खुराक होगी ना, इससे जो हमारे कोरोना के जो वायरस के ज्यादा खतरा होने का इम्कान होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स अगर आपके अच्छे हो ना, अगर आप खुराक अच्छी ले रहे हैं, इस बीमारी से निजात मिल सकती है। यही बात व्हाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन में लिखा गया है, फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट काज डिजीजेस। अब नेक्स्ट आ जाए, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन राउंड द बॉडी। इसका काम बेटा ऑक्सीजन को मुंतकिल करना है पूरे जिस्म में। अब मसल सेल्स क्या है हमारे, इनका फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। जो हमारी मूवमेंट होती है ना जिस्म की, चलना हिलना, कोई चीज हम उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बेटा ये मसल सेल्स काम करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, स्किन सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स। स्किन हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये बल्कि आया हुआ भी है इसी इम्तिहान में बेटा, मैं एमसीक्यूज में देख रहा था। अब इसका काम है बॉडी को कवर करना और इनर लेयर को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद आ गया हमारा बोन सेल्स। बोन सेल्स क्या काम करते हैं? प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। इनका देखें ना दोहरा काम है, डबल काम है। एक तो ये बोन्स को प्रोड्यूस भी करते हैं टू शेप, बकायदा एक शक्ल देने के लिए, और बॉडी की सपोर्ट भी करते हैं बोन सेल्स। अब बेटा ये आ गया हमारा सेल का डायग्राम, आप लोग इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। जो ह्यूमन सेल है हमने उसकी मुख्तलिफ अकसाम देखी। अब आ जाए हम सेल स्ट्रक्चर पर। बेटा ये आप लोगों के सामने एक सेल स्ट्रक्चर है, सेल बुनियाद है। जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, फर्ज किया बेटा जैसे ईंट की एक इमारत हम खड़ी करते हैं, घर ईंटों से बना हुआ है, इसमें मुख्तलिफ ईंटें हैं, ब्रिक्स जिन्हें बेटा कहा जाता है। सिमिलरली इसी तरह इंसानी जिस्म भी बेटा इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। अब देखें सेल के बारे में मजीद हम देखते हैं। अब देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन क्या है ये? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल। अब इसका बेटा स्ट्रक्चर देखेंगे ना इसका मुकम्मल गौर से, ये आप लोगों को देखें, इसके
अंदर के आप लोगों को ये पार्ट्स नजर आ रहे हैं। जो इसका एक्सटर्नल है ये देखें, ये क्या है, ये इसको गौर से देख ले, ये गौर से देख ले, ये डायग्राम लाजमी इंटरनेट पे देख लीजिएगा। गूगल में बेटा अच्छे तरीके से इसकी वजाहत की गई है। सेल मेम्ब्रेन, अब साइटोप्लाज्म पर आ जाए, इज जेली लाइक मटेरियल present inside the cell membrane. It contains water and other chemical substances. Many cells organelles, tiny cell structures, छोटे, are present in it. बेटा ये सेल का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, आउटर सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, उससे आप अंदर आ जाएं, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। अब साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, टाइनी सेल स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। अब इसको गौर से देख लें, इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन द सेल टेक्स प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इनके ना बेटा ये फंक्शंस अक्सर पूछ लेते हैं एमसीक्यूज की शक्ल में। बुनियाद है, बेस है, जब अच्छे तरीके से एक दो दफा लिख लेंगे, डायग्राम समझ लेंगे, इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगा। इस वजह से मैं जरा ज्यादा इजी ले रहा हूं बेटा, ये बेसिक्स हैं हमारी साइंस की। अब नेक्स्ट आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स। अब सेल्स को कोई चीज एनर्जी तो प्रोवाइड कर रही है ना, क्या प्रोवाइड कर रही है, वो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया सेल पार्ट्स हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सेल्स को। अब वैक्यूल्स पर आ जाएं, वैक्यूल्स स्टोर वेस्ट मटेरियल, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। इन एनिमल्स सेल्स मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब देखो ना वैक्यूल्स का काम क्या है, ये स्टोर करते हैं मटेरियल को जिसमें वाटर है, एयर है और फूड पार्टिकल्स बेटा शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं सेंट्रियोल्स पर। टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन। बेटा सेंट्रियोल्स का बहुत अहम किरदार है, जो हमारी सेल डिवीजन है ना इंसान में, उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब आ जाएं असल चीज पर, बेस क्या है सेल की, सेल बेस एक यूनिट है, इंतहाई अहम चीज, एक ऐसी चीज जिस पर सेल बेस करता है, वो है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। देयरफॉर अब देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। नेक्स्ट क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल की तमाम एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। देयरफॉर अ न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, ये सराउंड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या करती है, सराउंड्स करती है। अब नेक्स्ट आ जाए, मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब ये आ जाए ना बेटा बेस की तरफ हम आ रहे हैं, बुनियाद। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू न्यू सेल्स। अब ये देखें ना क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रही है, न्यू सेल्स क्या हो रहा है यहाँ, बेटा ये है असल चीज बेस। इसको आप पहले समझ लें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में भी आप लोगों को आसानी होगी। अब देख लें इंतहाई अहम चीज, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड इन एवरी सेल। हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स हैं। A human cell has
46 क्रोमोसोम्स। ये है बेटा हमारा सेल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, बुनियाद 20। अब नेक्स्ट आ जाएं आप लोग इंग्लिश और उर्दू पर। ऐसे आप लोगों ने लिखना है ह्यूमन ऑर्गन्स सिस्टम। अब इसको वजाहत जरा सुन लें बेटा, इसका अपने तौर पर जरा स्टडी करें। जो आप लोगों के पास मटेरियल है, इसका हिंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ऐसे का क्या हिंट होगा? ह्यूमन ऑर्गन्स सिस्टम, इसमें मटेरियल बेटा आप लोगों का क्या क्या शामिल होगा? आपका सबक है, उसको हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे ताकि आप लोगों का ऐसे जरा अच्छे तरीके से कवर और क्लियर हो जाए ना हर हिसाब से। बेटा ये हैं हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स सिस्टम: इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इंटेग्युमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके साथ और क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और आखिर में आ गया हमारा नर्वस सिस्टम। बेटा इंग्लिश ऐसे आप लोगों ने लिखना है जिसमें ये सारे तकरीबन 10 बनते हैं। सिस्टम्स को एक्सप्लेन करना है अंग्रेजी जबान में, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बेहतरीन हो। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला बेटा मैं कोशिश करूंगा, हम जो कोई मेरा भाई सवाल भी कर रहा था, बल्कि आपने फरमाया था कि सर जरा इंग्लिश और उर्दू की तरफ थोड़ा सा हम बेहतर चलते हैं। अभी आप लोगों को बेटा तारुफ में हम लोग बता रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी जरा बारीकियों में भी जाएंगे। नेक्स्ट में ये है, अच्छा ये सुन लेना आप लोग, इंग्लिश का आप लोगों का होमवर्क हो गया। ये आप लोगों ने बेटा ऐसे करना है, ठीक है ना? ये ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पर ये 10 आपने सिस्टम लिखने हैं, और उर्दू में मजमून लिखना है इंसानी जिंदगी में खुलिये की अहमियत। नेक्स्ट अंग्रेजी और उर्दू का हमारा मिक्स लेक्चर होगा जबान, लैंग्वेज। किसी दोस्त ने, मेरे छोटे भाई ने, सिविल जज साहब ने फरमाया था कि सर अंग्रेजी और उर्दू का पेपर उस सूरत में पास हो सकता है मुकाबले के इम्तिहान में अगर लैंग्वेज पर मुकम्मल अबूर हो। हमारा नेक्स्ट एपिटाइजर 6 होगा इंग्लिश और उर्दू में कि लैंग्वेज पर अबूर में क्या क्या चीजें शामिल हैं। इन चीजों को बेटा हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। होमवर्क कुछ लोगों ने किया है, जिनमें से एक मेरी बहन का बेहतरीन था होमवर्क। दुआ की इस नियत के साथ कि शायद सुना है, कोई मजहबी हवाला है, मुझे दुरुस्त याद नहीं आता, कि उस्ताद की दुआ रद्द नहीं होती। बेटा उस्ताद अगर हकीकत में देखा जाए तो अना अब्दुल्ला का कोई मियार मकाम ही नहीं है कि उस्ताद कहलाने का हकदार बनूं। लेकिन अल्लाह से यही आजिज़ाना दुआ है कि मेरे अल्लाह, अगर हम ये रियाकारी ही कर रहे हैं तो हमें माफ कर, और इस रियाकारी में ही हमारी दुआ कबूल फरमा दे। जैसे हजरत अली करमुल्लाह जो फरमाते थे ना कि अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो जो लोग अच्छे हैं उनकी आदत अपनाएं। फायदा क्या हासिल होगा कि जो कौम किसी कौम की शक्ल बनाने की कोशिश करेगी, अल्टीमेट उन जैसी हो जाएगी। बेटा मेरे लिए दुआ करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम में उस्ताद की चलो खसूसियात ही पैदा कर दे। इन दुआओं के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामियो नासिर हो। बेटा दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।